कहा कि 1985 में इंदिरा गांधी के गुजरने के बाद बिहार में चुनाव हुए, एक ज़िले की 11 की 11 सीटें आपने जीत लीं, और जब 2010 में चुनाव हुए तो 3 ज़िलों में एक सीट आपको नसीब नहीं हुई। एक सीट हम जीते, एक सीट जो आप वाली थी। यानी कि आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की लीडरशिप, उसके बाद सोनिया जी, फिर राहुल गांधी आ गए थे, उस समय वो मोटे तौर पर सक्रिय होने लगे थे, तो लीडरशिप जो है उसने अपना वज़न गंवाया है। उसके ज़रिए जिस तरह से जनाधार होना चाहिए, मैं आता हूँ अपने सवाल पर, मैं आता आपके तमाम आरोपों को लेकर चल रहा हूँ। आप कहें कि ये बहुत ही हल्की लीडरशिप है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में बिहार में जितना कुछ हुआ, 2 सीटें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तय की गईं, उनके बारे में आपसे नहीं पूछा गया, और ये फैसला राहुल गांधी का था। हाँ, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मतलब जो सीनियर हैं, तारिक अनवर साहब के बारे में आपने बताया। तीसरा आरोप ये है आपका कि पैसे का लेन देन हुआ टिकट के बंटवारे में। आरोप लगा, मैं नहीं कहा, मेरे सामने कोई लेना देना नहीं हुआ, लेकिन आरोप, और कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। चौथी बात यह है कि आप और तारिक अनवर अपनी नाराजगी लगातार जताते रहे, बावजूद इसके जिनको टिकट देना था वो दिया गया। अब कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ती है और 6 सीटें उसके पास आज हैं। जो कांग्रेस का खस्ता हाली है वहाँ के बिहार के भीतर, 7 साल से तो आपके संगठन के चुनाव नहीं हुए, हो सकता है उससे ज़्यादा समय से नहीं हुए हैं। तो इतने लंबे समय से आप जब पार्टी में थे, पार्टी की चिंता आपको इतनी ज़्यादा है, बिहार में वो लगातार लस्त पस्त कमज़ोर होती चली गई, तो आपने तब नहीं बोला, आप सब बोलने को? कितनी बात खुलवाइएगा। ये 2023 की बात है। अच्छा कि आपने पूछ दिया, ये 2023 की बात है। दिल्ली में बैठक हुई कि बिहार कांग्रेस कैसे ये हो, मजबूत हो। 15-20 लोग, हम लोग जैसे लोग बिहार के, और यहाँ राहुल जी, खड़गे जी, ये वो। मैंने कहा कि पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, हम लोगों को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी उस वक्त हम लोगों के साथ थे, ये हो गए थे, चर्चा शुरू हो गई थी कि वो जा रहे हैं। मैंने 2 इंस्टेंस बताए उनको, पार्टी को, लोगों को, सभी बैठे हुए बंद रूम में, बिहार के लिए बैठक हो रही है। मैंने कहा कि बोचहा एक कंस्टिट्यूंसी, मैंने कहा कि कैसी ख़राब हालत है पार्टी की। बोचहा एक कंस्टिट्यूंसी है, बोचहा में किसी से किसी का अलायंस नहीं हुआ। बीजेपी अलग लड़ी, नीतीश जी अलग लड़े, आरजेडी अलग लड़ी, हम लोग अलग लड़े। तो हम लोग अलग लड़े अपने बलबूते पे, तो हमको हमारे कैंडिडेट को एमएलए में, आप बिहार के हैं, एमएलए में कितना वोट आता है आप जानते हैं यशवंत जी, कि 1000 वोट आया कांग्रेस के एमएलए के कैंडिडेट को, और 2000 वोट आया नोटा को। एक दूसरी कंस्टिट्यूएंसी है दूर उससे, मुंगेर जिले में तारापुर, जहां से आज सम्राट चौधरी जी, वहां 2020 के चुनाव में, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, 2000 यानी पिछला चुनाव, मतलब हम जो 23 में बोल रहे हैं तो पिछले चुनाव की बात बोल रहे हैं। 20 में कोई नेताजी जीते, कोई शायद वो स्वर्गीय हो गए, बाई इलेक्शन हुआ। तो उस इलेक्शन में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का, मैं नाम बता रहा हूँ, हम ही लोग कम्युनिटी का अच्छा लड़का, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया तो उसको वोट आए 10,000। उसके बाद वो बाई इलेक्शन हो गया वहाँ। तो बाई इलेक्शन में हम लोगों ने समझा, पार्टी ने समझा कि 10,000 वोट ये इंडिपेंडेंट ले आया है, इसको कांग्रेस का टिकट दे देते हैं तो कुछ हमारा परफॉर्मेंस। तो जिसको 10,000 वोट इंडिपेंडेंट आया था, कांग्रेस टिकट पे उसको 3400 वोट आया। तो एक जगह 1000 वोट आया, नोटा को 2000 वोट आया, एक इंडिपेंडेंट को 10,000 वोट आया, हम लोगों ने दे दिया, तो हम लोगों को 3400 वोट आया। पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए हम लोग। यशवंत जी, उस दिन का दिन है, और जिस दिन तक 11 नवंबर 2025 को मैंने पार्टी छोड़ी है, दिल्ली की किसी बैठक में मुझको बुलाना बंद कर दिया गया। और प्रभारी स्टेट मिनिस्टर होता है, जूनियर है, मैं उस मामले में सीनियर हूँ उनसे, प्रभारी ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि किसी जनरल सेक्रेटरी रहे हुए आदमी को नहीं बुलाए, बगैर राहुल गांधी के कहे हुए नहीं हो सकता है। उस दिन से दिल्ली की किसी मीटिंग में मुझको नहीं बुलाया गया। तो अब जब बंद कमरे में आप पार्टी की भलाई, और बैठक ही पार्टी की भलाई के लिए हो रही है कि कैसे मजबूत किया जाए, उस कमरे में जो कोई आदमी, मेरे स्टेचर का कोई आदमी कोई बात बोलता है, और जो उसके पहले अनाउंस कर चुका है कि हम अब जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको दिमाग में एक बात है कि ये जो कुछ कांग्रेसी हैं पुराने, ये मेरे बाप दादा की वजह से थे, अब ये घर बैठे हैं,
हम अपने नए लोगों को लेके जाएंगे जो राहुल राहुल राहुल। किसी मीटिंग में अभी हमारे यहाँ गए थे, लंबी बात हो जाएगी मुझको, नहीं मैं आपके लिए हूँ आज। हाँ तो नहीं मुझको कोई बात नहीं। तो अभी ये जो वोट चोरी यात्रा है उसमें राहुल जी गए थे मेरे ज़िला में 26 अगस्त को, मैं डेट बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस में था तब तक। मैं अपने ज़िले में गया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत वाइडली कवर्ड हुआ, हमारे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो करके वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जिधर से राहुल जी की एंट्री थी वो 70 किलोमीटर था। तो मैं गया वहाँ देखते हैं कि कैसे आ रहे हैं। 24 की शाम में जा रहा हूँ और 26 को आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रही हैं, तेजस्वी जी भी है और राहुल जी। वहाँ पहुँचे तो राहुल जी के ऑफिस में काम करते हैं बैजू और कुछ कोई गुर्जर, धीरज गुर्जर थे, वो इंचार्ज थे वहाँ के। इन लोगों से मुलाकात हुई, इन लोगों ने कहा कि देखिए नहीं तो मुझसे गवर्नमेंट ने गड़बड़ किया, मिथिला हाट एक जगह है वहाँ सब था जगह, वहाँ कैंसिल कर दिया कि नहीं है ये है वह जगह। तो फिर उन्हीं लोग के साथ हम भी 2-3 जगह गए। तो एक जगह पसंद आई इन लोगों को, बैजू जी और लोगों को पसंद आई। तो हुआ कि तो एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ेगा, ये जगह आई। तो हमारी एक वर्कर ने एसडीओ, लोकल एसडीओ थे फुलपरास के, उनको फ़ोन लगाया और तो मेरी बात हुई। तो बोले कि सर रूट चार्ट में नहीं है, हम नहीं करेंगे जब तक हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे। तो मेरे साथ एक और वर्कर थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन लगा के मुझसे बात करा दिया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि रूट चार्ट में नहीं है, लेकिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लिखवा के हमको व्हाट्सएप करवा दीजिए तो हम सैंक्शन कर देते हैं, तो होगा। और बनेगा, तैयारी होगी, कल ही पर टाइम है, शाम हो गई है। तो खैर वो हवा गया, हम लोग चले आए अपना। परसों होके जो 26 को राहुल गांधी आवेंगे, उस मीटिंग में मैं डिस्ट्रिक्ट में, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हुआ आदमी, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हुआ, मुझको किसी ने इनवाइट नहीं किया। तो अब आप बता दीजिए कि अब मेरी अब ये हैसियत हो गई हम लोगों की कि अब राहुल गांधी के गाड़ी के पीछे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करते करते चले। मैं इनके आने के, डिस्ट्रिक्ट में घुसने के 3 घंटा पहले मैं पटना चला आया निकल के वहाँ से। और 2 बार के चीफ मिनिस्टर को वो फाइनल जब कल्मिनेशन हुआ उसका 2-3-4 दिनों के बाद गांधी मैदान में, तो 2 बार के चीफ मिनिस्टर को गेट में घुसने नहीं दिया। उसमें सीपीआई वाले गाड़ी वाड़ी लेके आए, अलायंस पार्टनर। एरोगेंस थोड़ा मोड़ा ठीक है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा। राहुल गांधी में एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पुराने नेताओं को बिल्कुल नहीं पूछते हैं। कंटेम्प्ट है जो पुराने नेता है उनके लिए, मेरी जो सोच है। तो आपको लगता है कि पुराने नेताओं को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए? देखिए